अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुरकान तनवीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसमें हमारा जो सीरीज़ ऑफ टॉपिक्स चल रहे हैं इस टाइम वो है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का पहली वीडियो आपने देख ली होगी, उसमें हमने पूरी अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग साइकिल का जो लास्ट फेज़ होता है उससे हम किस तरह फर्दर चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे वो आपने देख ली होगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स हैं, इनकम है, वो फर्दर बाइफरकेट होते हैं। फर्दर बाइफरकेशन कैसे होती है, उनको हम किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे और वो क्यों लाजमी है फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को करने के लिए, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इनिशियली सबसे पहले एसेट्स हमारा पहला हेड ऑफ अकाउंट होता है, जिसको हमने अपने इनफ्लो और आउटफ्लो से समझा हुआ है कि बिज़नेस का इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो तो हमने उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि वो एसेट्स होगा, एक्सपेंसेस होंगे, क्या चीज़ होगी, वो आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एसेट्स की जो फर्दर बाइफरकेशन होती है वो करंट एसेट और नॉन करंट या फिक्स एसेट इन्हें कहते हैं। अगर कोई एसेट हमें विद इन अ ईयर बेनिफिट दे रहा हो, लिक्विड एसेट जिसे कहते हैं, वो हमारे करंट एसेट होते हैं। और अगर कोई एसेट हमें जो बेनिफिट दे रहे हैं वो 1 साल से ज़्यादा के लिए दे रहे हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, ये तमाम के तमाम जो एसेट्स होते हैं हमारे नॉन करंट या फिक्स एसेट होते हैं, जो कि एक एसेट एक ईयर में 1 ईयर में डेप्रिशिएट नहीं होते, फर्दर ईयर्स में हमारा यूज़ भी किया जा सकता है। जो बैलेंस शीट में हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम पहले नॉन करंट एसेट्स को लिखा करेंगे, तमाम नॉन करंट एसेट्स जो उनकी बैलेंसेस होंगे वो लिख के उसके बाद हम करंट एसेट्स को शो किया करेंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट में जो प्रेजेंटेशन है हमने उसका भी साथ ख्याल रखना है। अगर हम मिक्सअप कर देंगे, पहले हम नॉन करंट एसेट लिख दें, फिर करंट एसेट, उसके बाद फिर कोई नॉन करंट एसेट आ रहा, फिर करंट एसेट्स आ रहे हैं, सिर्फ बारी बारी आ रहे हैं, एक सिमेट्री से नहीं आ रहे, तो ना वो देखने में अच्छे लगेंगे, ना ही वो अकाउंटिंग का रूल है। अकाउंटिंग का रूल ये है कि नॉन करंट एसेट्स एक जगह पर सारे डिस्प्ले हो रहे हैं और एक करंट एसेट उसकी हेडिंग के नीचे सारे आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको बाइफरकेशन के किस तरह हमने उसको डिफरेंट करना है कि करंट एसेट्स क्या होते हैं और नॉन करंट एसेट्स किस तरह होते हैं, वो आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह लायबिलिटीज़, जिस तरह करंट एसेट्स 1 साल के अंदर अंदर हमें बेनिफिट दे रहे होते हैं, इसी तरह करंट लायबिलिटीज़ हमने विद इन अ ईयर हमने उसे पे ऑफ करनी होती है, विद इन 12 मंथ्स। और जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं वो हमारी लायबिलिटी होती हैं, लेकिन उसको हमने 1 साल के बाद पे ऑफ करना होता है। इसी तरह हमने नॉन करंट लायबिलिटीज़ को सेपरेट शो करना होता है एक ही हेड में, और करंट लायबिलिटीज़ को डिफरेंट। और लायबिलिटीज़ भी आपको पता है कि बैलेंस शीट में जा रही होती हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस और इनकम भी फर्दर बाइफरकेट हो रहे होते हैं, डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंस में, और इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो पहला अकाउंट बनता है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग मतलब कि हम जो बिज़नेस में जिस चीज़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे इस ट्रेडिंग से, यानी कि जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है या जो हमारा मेन बिज़नेस है उससे जो एक्सपेंसेस रिलेट कर रहे होंगे वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। और इस ही बिज़नेस को करते हुए जो हम इनकम जनरेट कर रहे होंगे वो हमारी कौन सी इनकम होगी? डायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि मार्कर्स मैन्युफैक्चर करती है या मार्कर्स परचेज करके आगे सेल ऑफ करती है, ट्रेडिंग करती है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि अभी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में वो जस्ट ट्रेडिंग कर रहा होगा, चीज़ को परचेज करके आगे फर्दर सेल आउट कर रहा होगा। तो अगर एक मार्कर की कंपनी है, वो जो मार्कर्स परचेज करेगी वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि परचेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेज को पहले गोदाम से जहाँ से हमने ख़रीदा है उसको हमारे अपने गोदाम तक लेके आने के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो तमाम के तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। इसमें कोई हमें लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रैवलिंग चार्जेस पड़ते हैं, वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। अगर हमने कोई फैक्ट्री रखी हुई है जहाँ पे हम सामान रखते हैं, वो उसका रेंट, यानी कि ट्रेडिंग जो मेन हमारा बिजनेस है मार्केट्स की ट्रेडिंग का, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। इसी तरह मार्केट जब हम सेल आउट करेंगे, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम जो हम रिसीव करेंगे वो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। अब आपको पता है कि एक बिज़नेस के लिए एक ये ट्रेडिंग मैंने मार्केट्स परचेज करके बेचने हैं, अब इस एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए हमें अदर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी होती हैं। हम एडवर्टीजमेंट्स कर रहे होते हैं, हमने मैनेजमेंट हायर की होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स,
वो क्यों हम रखते हैं? ताकि वो इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें, मैनेजमेंट लेके। अगर किसी कंपनी में मैनेजमेंट नहीं होगी तो वो एक कंपनी अच्छी तरह स्मूथली नहीं चल सकेगी। उसके लिए हमें मुख्तलिफ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। उन एक्सपेंसेस को हम किस तरह बाइफरकेट करते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और इसके अलावा इसी तरह इनकम भी कुछ इनडायरेक्ट इनकम होती है, यानी कि जो हमारा मार्केट सेल हो रहा है वो तो डायरेक्ट इनकम है। इसके अलावा कोई स्क्रैप सेल है या कोई हमारी कमीशन रिसीव हुई है, किसी भी तरह जो मेन सोर्स ऑफ इनकम से हट के इनकम है, हमने कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट बैंक में खोला हुआ है, उधर से हमें इनकम जनरेट हो रही है, तो वो इनडायरेक्ट इनकम में बाइफरकेट होगी। इसी तरह जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इसके अगर हम एग्जांपल ले लें, हमने सबसे पहले परचेजेस लिया, वेजेस है, कैरेज इन है, ये तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे हैं वो सैलरीज है, बैड डेट है, प्रोविजन है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स हैं, ये सारे हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब हमने इनको क्यों आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? जो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम प्रॉफिट और लॉस के बीच में और का वर्ड यूज़ करना है, एंड का वर्ड यूज़ नहीं करना। और का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंड का मतलब है दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो एक बिजनेस में एक टाइम पे यहाँ तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो इसलिए इस अकाउंट का नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और इसके साथ जो चीज़ बनती है वो हमारी बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में एक एसेट साइड होती है और दूसरी लायबिलिटी साइड होती है। लायबिलिटीज़ में हमारी लायबिलिटीज़ भी आ रही होंगी, क्योंकि कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, तो वो भी यहीं पे हम लिखते हैं। और बैलेंस शीट क्योंकि एक ऐसी शीट है जो कि बैलेंस्ड होगी, यानी कि उसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों हमेशा सेम आना चाहिए। जब हम एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, एट दी एंड हमारी बैलेंस शीट अगर टैली आ जाती है तो इट मीन्स कि हमने वो क्वेश्चन ठीक किया। अगर वो बैलेंस शीट टैली नहीं आती तो इट्स मीन्स कि हमने उसमें कुछ ना कुछ गलती की है। ये भी पॉसिबिलिटी है कोई हम ऐसी गलती करें जिसके डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट में दोनों गलत हम रिपीट कर दें, उसकी वजह से भी बैलेंस शीट फिगर्स वाइज तो सेम आएगी, लेकिन उसमें चांसेस हैं कि वो गलत हो। तो इसका ये आप लोगों ने माइंड में नहीं रखना कि अगर बैलेंस शीट टैली है तो इसका मतलब है कि वो 100% ठीक है। हाँ, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हमने 100% सही अप्लाई किए हैं तो फिर वो सही होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि जी हमारा जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट्स। अब क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस किस तरह गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी और एडजस्टमेंट्स के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।